साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। आज मैं आपको स्टील कास्टिंग के लिए मोल्ड क्लोजिंग और पोरिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले क्लोजिंग फ्लोर की मिट्टी को लूज़ करें। कभी भी मोल्ड को सख्त फ्लोर पर ना रखें। फ्लोर को लेवलर की सहायता से लेवल करें और बॉटम मोल्ड को उसके ऊपर रखें। मोल्ड को एयर प्रेशर की सहायता से साफ करें। उसके बाद मोल्ड के लूज एरिया को अच्छी तरह साफ करें, चिल्स को साफ करें। मोल्ड के वेंट होल्स को पूरी तरह बेंट की सहायता से क्लीन करें, बेंट वायर की सहायता से क्लीन करें और बेंट्स में शॉप फ्लोर की लूज सूखी हुई सैंड भरें। बेंट होल्स को लूज सैंड से भरने के बाद होल का टॉप एरिया CO2 सैंड से भरें और उसमें CO2 गैस पास करें। अब मोल्ड पेंट को स्प्रे गन में भरकर मोल्ड को स्प्रे पेंट से पेंट करें। अगर स्प्रे गन अवेलेबल ना हो तो आप ब्रश पेंट से भी पेंट कर सकते हैं। अगर कास्टिंग हैवी हो तो बॉटम मोल्ड को डबल कोट करें। पेंट के बाद इमीडिएटली माचिस की सहायता से आग लगाएं। आग बुझ जाने के बाद मोल्ड को LPG बर्नर की सहायता से अच्छी तरह गर्म करें। LPG बर्नर को बहुत तेज ना खोलें, नहीं तो मोल्ड बर्न हो सकता है। बर्न की हुई मोल्ड में पोर होने वाली कास्टिंग में इंक्लूजन का खतरा पैदा हो सकता है। धीरे धीरे गर्म किया हुआ मोल्ड अच्छी कास्टिंग पैदा करता है। फिर क्लॉथ की सहायता से मोल्ड को अच्छी तरह साफ करें, जिससे अगर कहीं एक्स्ट्रा पेंट डिपॉजिट हो गया हो तो उसको भी साफ करें। मोल्ड के कोर प्रिंट्स को भी अच्छी तरह क्लीन करें, जिससे कि कोर सेटिंग सही हो सके। चिल्स पर लगे हुए पेंट को अच्छी तरह साफ करें। अब कोर को ब्रश से अच्छी तरह पेंट करें। पेंट कोर प्रिंट्स को छोड़कर करें। मोल्ड की तरह ही कोर को भी अच्छी तरह गर्म करें और क्लीन करें। अब कोर को मोल्ड में फिट करें। अगर कोर हैवी हो तो क्रेन की मदद से कोर फिटिंग करें। इसी तरह अब टॉप मोल्ड को भी पेंट करें। टॉप मोल्ड को पेंट करने से पहले एक्सोथर्मिक स्लीव के बॉटम एरिया को अच्छी तरह साफ करें। इस एरिया में आमतौर पर लूज सैंड पाई जाती है। बॉटम की तरह ही टॉप मोल्ड को भी अच्छी तरह गर्म करें और क्लीन करें। टॉप बेंट्स को अच्छी तरह क्लीन कर लें। अब टॉप मोल्ड को क्रेन की सहायता से उठाएं और क्लोजिंग पिन्स की सहायता से टॉप मोल्ड को बॉटम मोल्ड पर धीरे धीरे से बैठाएं। ध्यान रहे कि बॉक्स बंद करते समय टॉप मोल्ड का लेवल बराबर हो, नहीं तो क्लोजिंग करते वक्त मोल्ड या कोर टूट सकता है। अगर आप सैंपल मोल्ड बंद कर रहे हैं तो टॉप बॉक्स को एक बार फिर उठाएं और देखें कहीं प्रिंट्स पर कोर क्रश तो नहीं हो रहा। मोल्ड को दोबारा क्लीन करें और अगर कहीं से पेंट उठ गया हो तो रीपेंट करें और अच्छी तरह गर्म करें, फिर बॉक्स को बंद करें। मोल्ड के टॉप बेंट्स को क्लीन करके उसमें पेंट लगा दें, नहीं तो कई बार जहां से लूज सैंड मोल्ड के अंदर चली जाती है। अब टॉप और बॉटम मोल्ड को
नट बोल्ट की सहायता से अच्छी तरह टाइट कर दें। कोर की गैस दिखाने के लिए एक लंबा सरिया लें और उसके एंड में कपड़ा बांधें। उसको डीजल में अच्छी तरह भिगो लें। अब मेल्टिंग फर्नेस से तैयार किया हुआ लिक्विड मेटल ज़रूरत के मुताबिक बॉटम पोरिंग या हैंड शैंक लैडल में लें। याद रहे कि लैडल अच्छी तरह गर्म किया गया हो, नहीं तो कास्टिंग में डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं। अब क्लोज किए हुए मोल्ड को लिक्विड मेटल लैडल की सहायता से भरें। हाफ राइजर भरने तक फास्ट पोरिंग करें और उसके बाद स्लो पोरिंग से पोरिंग करें। पोरिंग करते वक्त जो गैस पार्टिंग लाइन से निकल रही हो या टॉप होल से निकल रही हो, उसमें पहले तैयार किए कपड़ा लगे सरिया की सहायता से उसमें आग लगाएं। उसके बाद जब एक्सोथर्मिक स्लीव फुल भर जाएं तो उसमें इमीडिएटली एक्सोथर्मिक पाउडर डालें। पोर किए गए बॉक्स को कूलिंग के लिए शॉप फ्लोर पर पड़ा रहने दें। जल्दी से मोल्ड को क्लोजिंग फ्लोर से नहीं हटाएं, नहीं तो अगर आप उसको जल्दी हटाते हैं तो कास्टिंग की जो कूलिंग हो रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और कास्टिंग में डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं। धन्यवाद।